डॉक्टर राकेश भट्ट जी और उनकी टीम आमंत्रित है इस कार्यक्रम के प्रस्तुति के लिए। लांदा जब तो तुम्हारी वारता, आज लांदा देव तो तुम्हारी वारता। पहली पहली मनोरा खोली का गणेशा, पहली पहली मनोरा खोली का गणेशा। आज लांदा देव तो तुम्हारी वारता, लांदा देव तो तुम्हारी वारता। पहली पहली
सरस्वती माता तब भयो मनोला सरस्वती माता जय धका माता ने वाचन सिखाए जय धका माता ने वाचन सिखाए तब भयो मनोला ये दुर्गा माता तब हम मनोला ये गंगा माता जय गंगा माता ने पानी पिवाए जय गंगा माता ने पानी पिवाए तब लग मनोला माता पिता दो तब हम मनोला माता पिता दो जो माता पिता ने हम ते जेवाए जो माता पिता ने हम ते जेवाए तब हम मनोला तब हम मनोला गुरु विद्यादाता जो श्री गुरु ने यह विद्या पढ़ाए जो श्री गुरु ने यह विद्या पढ़ाए तब हम मनोला डाली माता तब हम मनोला डाली बोटी जो डाली बोटियों ने धरती हरी करे जो डाली बोटियों ने धरती हरी करे आज लाना जब तो तुम्हारी वार्ता 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 आए हुए सभी दर्शकों का मैं स्वागत, आभार, अभिनंदन करती हूँ। दर्शकगणों, आज इस मंच पर हम आपको जो भी दिखाने वाले हैं वह कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि कथा है पहाड़ की हर बेटी की, हर बहू की और उसके जीवन संघर्ष की। कालांतर में जो नंदा या गौरा कहलाई, वह नंदा कोई सामान्य बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसा चरित्र है जो आज के समय में भी यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह विद्यमान है। और मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ होता है देवों का वास। और दर्शकगणों, आज की हमारी इस कथा में देव भी है और नारी भी, और दोनों ही सामान्य रूप से पूजनीय हैं। स्त्री विमर्श को अपने आप में समेटे हमारी यह कथा कहलाती है नंदा की कथा। वैसे मुझे तो लगता है कि नंदा का यह चरित्र सिर्फ कालांतर का चरित्र नहीं, यह चरित्र आज के समय में भी उसी प्रकार से खप रही है, तड़प रही है और मर रही है। स्त्री के अलग अलग रूपों का एक पुंज है नंदा की कथा। लेकिन दर्शकगणों, मैं आपको एक बात और बता दूं। हमारे लोक शास्त्रों में बताया है कि जिस सृष्टि में मैं और आप विचरण कर रहे हैं, जिस सृष्टि में आप और मैं खुली सांस ले रहे हैं, उस सृष्टि का आरंभ ईश्वर ने कैसे किया? जी हाँ, हमारी लोक कथाओं में बताया है कि धरती, आकाश, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन सब का निर्माण कैसे हुआ? कथा कहती है कि धरती पर जीवन रूप लिए आए दो जीव,
पंखी और पंखेड़। कहा जाता है कि पंखी और पंखेड़ से 3 देव हुए और शनय शनय जीवन का विकास हुआ। कथा तो यह भी कहती है कि इन 3 देवों के 6 फड़ेटे हुए। फड़ेटों का अर्थ शायद आप में से कुछ ना जाने, मैं बता देती हूँ। फड़ेटों का अर्थ होता है टुकड़े। जी हाँ, 3 देवों के 6 टुकड़े हुए और धरती, आकाश और चारों दिशाओं का निर्माण हो गया। आइए देखते हैं कि इसका वर्णन हमारी लोक कथा में कैसे किया गया है। चारितिर छयो बल जलंकार, चारितिर छयो बल जलंकार, जलंकार व जलंकार, जलंकार चारितिर छयो बल जलंकार, चारितिर छयो बल जलंकार, जलंकार व जलंकार, जलंकार पौड़ी पछी भोकार, भोकार में भोकार, नीचे पौड़ी पछी भोकार, भोकार में भोकार, डाली नीचे बोटी बले रो कार, डाली नीचे बोटी बले रो कार, रो कार में रो कार, रो बोटी बले रो कार, धो कार में धो कार, धो कार में धो कार। जरमी गया पंखी पंखीड़ा देवो, जरमी गया, जरमी गया पंखी पंखीड़ा देवो, जरमी गया पंखी पंखीड़ा गा देगा, पंखी पंखीड़ा गा द्विवेणी पड़ेगा, द्विपड़ेटो का 3 वेणी पड़ेगा, 3 देवों का 3 वेणी पड़ेगा, 3 देवों का 6 वेणी पड़ेगा, 3 देवों का 6 वेणी पड़ेगा। 6 फेनाटा वेन बोला और 6 फेनाटा कख का गैन हमारे लोग गीत के छिम्बुना सुन ला। एक फणेटी ऐच फराए, चरमे गयो ऐच आकाश, है कि फणेटी तोला ढोरे, चरमे गए धरती माता, एक फणे के उत्तर ढोले, चरमे गयो उत्तर राजा, एक फणे के पूरब ढोले, चरमे गयो पूरब राजा, दक्षिण ढोले, चरमे गयो दक्षिण राजा, है कि फणे के पश्चिम ढोले, चरमे गयो पश्चिम राजा,
इस प्रकार से हुआ था हमारा धरती का विकास। आइए अब मैं आपको कथा में कुछ आगे की ओर ले चलती हूँ। चलते हैं ऋषासों की भूमि में, अर्थात ऋषियों की भूमि। कहा जाता है कि ऋषासों में 7 भाई ऋषि हुए। दर्शकगणों, मैं आपको बता दूं कि हाँ, ऋषि से मेरा मतलब कोई साधु संत नहीं, बल्कि ऋषियों से मेरा मतलब है उत्तराखंड भूमि के वह महान भाई बंधु जिनके पुरुषार्थ से यह धरती आज भी अन्न धन से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि एक बार इस भूमि में 7 भाई ऋषि हुए। यह 7 भाई ऋषि धरती को ऐसा ही परिपूर्ण रखने के लिए, अपने लिए कन्याएं ढूंढने के लिए एक जंगल की ओर निकले। जंगल की ओर वह बढ़ ही रहे थे कि एक बुग्याल की ओर आ पहुंचे। बुग्याल यानी मखमली घास का जंगल, जहां जाने को मन हमेशा व्याकुल रहता है। यह 7 भाई ऋषि बुग्याल में पहुंचे ही थे कि 7 कन्याओं ने उन्हें देख भी लिया। ऐसा लग रहा था कि कन्याओं के रूप में 7 भाइयों को वरदान प्राप्त हो गया हो। फिर क्या, सबकी एक दूसरे से नजरें मिली, थोड़ी सी हंसी ठिठोली, थोड़ा सा मजाक और बात बन गई। सबसे बड़े भाई हेमंत ऋषि का विवाह मैणावती नाम की एक स्त्री से हुआ और बाकी के श्रेष्ठ 6 भाइयों का विवाह भी श्रेष्ठ 6 कन्याओं के साथ हो गया। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। ये 7 भाई चल्या बल सेना बुग्याल, कन्यों की खोजा। हाँ, ठाकुर की होली बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या। ये ठाकुर की होली बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या। ठाकुर की होली बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या। ये औस्या होले, ना ना ना, तो मंगल्या होले, ना ना ना, तो डुंडी होले, ना ना ना, तो काणी होले, ना ना ना, तो मुळ्या होले, ना ना ना, तो नाटी होले, ना ना ना, तो काणी होले, ना ना ना, तो बैरे होले, ना ना ना, तो काणी होले, ना ना ना। तो किलने ब्यावाए, किलने ब्यावाए, किलने ब्यावाए, किलने ब्यावाए, किलने ब्यावाए। हम क्या जानो, 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 हम क्या जानो। तो दर्शक गणों, इस प्रकार हेमंत और मैणावती की घर गृहस्थी बस चुकी थी। लेकिन यहाँ आता है कहानी में एक मोड़, अर्थात ट्विस्ट। ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि मैणावती की लंबी चौड़ी घर गृहस्थी और बड़े बड़े खेत खलिहान होने की वजह से हमारे हेमंत ऋषि को उनके घर जमाई बनकर रहना पड़ा। सुन रहे हैं ना, घर जमाई। कितनी शर्मसार बात है घर जमाई बनना। हे भगवान। खैर, इस बात का पता जब दूर बैठे नारद लोक में नारद प्रभु को हुआ तो आ गए वह धमा चौकड़ी मचाने, हंसते खेलते जीवन में खलल डालने। देखिए ना कैसे आ रहे, ताना दे रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हे पंचुमा को कुपंची घर को कुकुड़ो, पंचुमा को कुपंची घर को कुकुड़ो, पंचुमा को कुपंची घर को कुकुड़ो, पंचुमा को कुपंची घर को कुकुड़ो। नारायण 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 नारायण। ये मन क्षमा को कुमन की घर को जाए, मन क्षमा को कुमन की घर को जाए, मन क्षमा को कुमन की घर को जाए, मन क्षमा को कुमन की घर को जाए। नारायण 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 नारायण। दर्शक गणों, हमारी उत्तराखंड की भूमि में मां नंदा के जन्म की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा है कि एक बार शासों की भूमि में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। मैणावती और हेमंत एक मंगरी की ओर पानी पीने गए। कहा जाता है कि जब मैणावती मंगरी से पानी पी रही थी तो हमारी मां नंदा ने मछली के रूप में उनके गर्भ में प्रवेश किया। अब देखिए, मैंने कोई शास्त्र पुराण इतिहास की किताबें तो पढ़ी नहीं, मैं तो आपको वही बता सकती हूँ ना जो मैंने अपनी लोक कथाओं में सुना है। तो लोक कथाओं में मैंने सुना है कि मां नंदा ने गर्भ में प्रवेश किया एक मछली के रूप में। इसके बाद हेमंत ऋषि ले गए हमारी मैणावती को एक दाई के पास। दाई माने जानते हैं ना आप सब, नर्स। जी हाँ, नर्स के पास ले गए। कहा जाता है कि जब हेमंत ऋषि मैणावती को दाई के पास ले गए तो हमारी मां नंदा ने ऋषासों की भूमि पर एक अलौकिक कन्या के रूप में जन्म लिया। सोचिए, ऋषासों की भूमि में कितनी खुशी हुई होगी, लोग कितने प्रसन्न हुए होंगे। हेमंत ऋषि की वेगे वाली हो, हेमंत ऋषि की वेगे वाली हो, हेमंत ऋषि की वेगे वाली हो, हेमंत ऋषि की वेगे वाली हो। मैणावती की वेगे वाली हो, मैणावती की वेगे वाली हो, मैणावती की वेगे वाली हो, मैणावती की वेगे वाली हो। बधाई दिएगे वेगे वाली हो, बधाई दिएगे वेगे वाली हो, बधाई दिएगे वेगे वाली हो, बधाई दिएगे वेगे वाली हो। मिठाई बटेंगे वेगे वाली हो, मिठाई बटेंगे वेगे वाली हो, मिठाई बटेंगे वेगे वाली हो, मिठाई बटेंगे वेगे वाली हो। हाँ, मैंने क्या पाई वेगे वाली हो, मैंने क्या पाई वेगे वाली हो। हाँ, मैंने क्या पाई वेगे वाली हो, मैंने क्या पाई वेगे वाली हो। मैणावती की वेगे वाली हो, हेमंत ऋषि की वेगे वाली हो, मैणावती की वेगे वाली हो, हेमंत ऋषि की वेगे वाली हो, मैणावती की वेगे वाली हो, हेमंत ऋषि की वेगे वाली हो, मैणावती की वेगे वाली हो, हेमंत ऋषि की वेगे वाली हो, मैणावती की वेगे वाली हो, मैणावती की वेगे वाली हो। दर्शक गणों, समय का पहिया आगे बढ़ता गया। हमारी नंदा
अब बड़ी होने लगी थी और पूरे रिशासों की सबसे लाडली, सबसे प्यारी लड़की का रूप लेने लगी थी। अपनी सभी सखियों के साथ खेलती, हमेशा खुश रहती नंदा को सब प्यार करते थे। और आखिर करते भी क्यों ना, हमारी नंदा सबकी चहेती जो थी वो कोई आम कन्या नहीं। हे नंदा हे वावे झुमक लो, हे नंदा हे वावे झुमक लो, हे नंदा हे वावे झुमक लो, हे नंदा हे वावे झुमक लो। दिन दिन बाळवी झुमक लो, दिन दिन बाळवी झुमक लो, हे नंदा हे वाली झुमक लो, हे नंदा हे वाली झुमक लो। रात की चंद्रा झुमक लो, दिन को सूरज रे झुमक लो। रात की चंद्रा झुमक लो, दिन को सूरज रे झुमक लो। तावसी मछुली झुमक लो, तावसी मछुली झुमक लो, हे नंदा हे वाली 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 झुमक लो। दर्शक गणों, हमारी नंदा जब बड़ी हुई तो वह हर काम में अव्वल थी। चाहे वह दूर जंगल से लकड़ी काट कर लाना हो, या फिर खेतों में घास काटना हो, या फिर फूल तोड़कर उनकी मालाएं पिरोना हो, हर काम को नंदा बड़ी आसानी और बड़े अच्छे से करती थी। हर कार्य को सघोर रूप से करने वाली, कोमल कंठ रखने वाली, धरती के जैसा धीरज धारण करने वाली हमारी नंदा एक अन्नपूर्णा का रूप लेने लगी थी। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लाडी वाली दिशा ध्यानी नंदा 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 नंदा
लाडे वाले दिशा ध्यानी नंदा 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 काखड़े किराले मुंगने किराले खास बात लियोंदे पानी भी लियोंदे फूल भी लियोंदे लाडे वाले दिशा ध्यानी नंदा 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 काखड़े किराले मुंगने सिफाले बौण भी जांदे पुंगड़ों भी कांदे घास पात न्यारे न्यार भी लियोंदे दिशा ध्यानी प्यारे नंदा 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 काखड़े किराले दिशा ध्यानी प्यारे नंदा 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 नंदा। तो दर्शक गणों, आइए अब ऋषासों की भूमि से हम चलते हैं दूर कैलाश की ओर। कहा जाता है कि एक दिन कैलाश में देवों की एक सभा बैठी और सभा का मुद्दा था कि सबके चहीते शिव शंभू तो अभी तक कुंवारे हैं, उनकी शादी हो तो कैसे हो और किससे हो। इस बात को पूर्ण करने के लिए यह जिम्मा दिया गया हमेशा की तरह चतुर हमारे सबके प्यारे नारायण को। नारायण ने दिखाई अपनी चतुराई और पहुंच गए ऋषासों की भूमि पर हेमंत और मैणावती के घर और उनको कहा कि जिस घर में एक बिन ब्याही कन्या हो उस घर का ना पानी पीऊंगा, ना अन्न ग्रहण करूंगा और ना ही आसन ग्रहण करूंगा। यह सुनकर मैणावती और हेमंत घबरा गए और उनसे एक उपाय पूछा। नारद ने बड़ी चतुराई से उन्हें शिव शंभू के बारे में बताया और कहा कि शिव शंभू की जुगती उनकी बेटी नंदा से मिलती है। और फिर क्या, थोड़ा हिचकिचाने के बाद मैणावती और हेमंत ऋषि नारद की बात मान गए और विवाह की तैयारियों का आरंभ हो गया। नारायण 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 नारायण। नारद जी महाराज, सब कुशल मंगल। अरे कभी तो बेदयाने छा आज अण बेदया सब ठीक ठाक नारद लोग में। हाँ हेमंत ऋषि जी छो तो सब ठीक ठाक, पर सुना तुम्हारा घर को पानी पीण भी मेरा वास्ता पाप किचन बना नारद महाराज जी, इनके पाप हुए हमसे। सुना हेमंत ऋषि जी, तुम्हारा घर माज एलो भोजन भी नहीं खाणो रहलो, पानी भी नहीं पीणो रहलो। तुम्हारा घर अग्रे कन्या वाली अग्रे कन्या को पितर एलो, ये कुंवारी कन्या को पितर एलो। पानी भी नहीं पींदा रहलो, भोजन भी नहीं खांदा रहलो। सो तो ठीक छे महाराज, सो ठीक छे बोना, पर तुम ही बतावा जन कने जगह मैंने जोड़ नीच हर देव अंश बालू मैंने पौड़ नीच। अब तुम ही बताओ महाराज, क्या उपाय किए जाओ, क्या उपाय किए जाओ। उपाय चंद ना तो ल्यावा जुगती ल्यावा जुगती ल्यावा। बधाई चे हेमंत जी, बधाई चे।
जुगत जुड़ गए, जुगत जुड़ गए, जुगत जुड़ गए। कैलाश माझ भोले शंभुनाथ, तुम्हारा घोर अग्रह कन्या वाले। कैलाश माझ भोले शंभुनाथ, तुम्हारा घोर गौरा देवी वाली। गौरा शंकर की जुगती जुड़ी गे, सातों एतवार बारात ले आलो। गौरा शंकर की जुगती जुड़ी गे, सातों एतवार बाराती ले आलो। 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 नारायण 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 नारायण। अब दर्शक गणों, ऋषासों में क्या हुआ यह तो आपने देख लिया। मैं आपको वह बताऊंगी जो दूर कैलाश में चल रहा था। नारद की चतुराई के बारे में तो आप सब जानते हैं। हमारे नारद मुनि गए कैलाश शिव शंभू के पास और वहां जाकर उनको भी यही कहानी सुनाई। कहा कि जिस घर में किसी औरत का वास नहीं, ना वहां का पानी पीऊंगा, ना वहां का अन्न खाऊंगा और ना ही आसन ग्रहण करूंगा। यह सुनकर शिव शंभू ने बोला कि नारद महाराज, मैं तो ठहरा अकेला जोगी, ना कोई सगा ना कोई संबंधी, मेरी शादी हो तो कैसे हो। नारद ने अपना खेल खेल दिया। बड़ी चतुराई से उन्हें बताया ऋषासों में रहने वाली कन्या नंदा के बारे में और उन्हें वचन दिया कि 7वें इतवार को वह उनकी बारात ऋषासों लेकर जाएंगे। जहां एक ओर शिव ने अपने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी, वहीं दूसरी ओर ऋषासों में भी मंगल स्नान की तैयारियों का आरंभ हो चुका था।
बाजी कन्या को दाना है दे द्यावा फुफूजी दे द्यावा फुफूजी कन्या को दान कन्या को दान सबसे महान है कन्या को दान सबसे महान है कन्या को दान सबसे महान है। दर्शक गणों, एक और जहाँ ऋषासों के लोग खुश थे कि उनकी बेटी शिव शंभू के घर ब्याही जा रही थी, वहीं दूसरी ओर वह दुखी भी थे कि अब सबकी प्यारी सबकी चहेती नंदा उनको छोड़कर जाने लगी थी। एक और जहाँ ऋषासों के लोग दुखी थे, दुख मना रहे थे, रो रहे थे, वहीं दूसरी ओर कैलाश में बारात का प्रस्थान होने लगा था। शिव की बारात ऋषासों की ओर आने लगी थी। आइए देखते हैं कि शिव कैसे ऋषासों आते। कठमरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा कठमरिया डोर बाजे बाजे घमा हो कठमरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा कठमरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा हाँ शिव जी की बारात माँ बल बाजे घमा घमा शिव जी की बारात माँ बल बाजे घमा घमा हे कठमरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा कठमरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा शिव जी की बारात माँ बल लोला लंगड़ा शिव जी की बारात माँ लोला लंगड़ा कठमरिया कठमरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा 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 सुसज्जित वस्त्र धारण किए बैठे थे, खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नारद ऐसी बारात लेकर आए, बाघ का छाल लपेटे, रुद्राक्ष की माला डाले, बदन पर भभूत लिपटाए आई थी बारात। ऐसी भयावह बारात जिसमें थे कैलाश के जोगी, लंगड़े, लूले, भूत, प्रेत और न जाने क्या क्या, जो एक बारात में नहीं होना चाहिए था। यह बारात देखकर मैणावती सोचने लगी कि इन राक्षसों के बीच आखिर वह धूली अर्घ करे तो करे किसका। आइए देखते हैं आगे क्या होता है।
जकी होली बागंबरी छाला जकी होली बागंबरी छाला सूतेरो धिया को जवाई है मैणावती सूतेरो धिया को जवाई है मैणावती ऐसी डरावनी और भयावह इतनी भयानक बारात देख मैणावती बेहोश हो गई। मैणावती को बेहोश देख हमारे नारद इतने गुस्सा हो गए कि वह बारात वापस ले जाने लगे। किसी तरह हेमंत ने उनको रोका और प्रार्थना की कि वह विवाह ना रोके। दर्शक गणों, आप मुझे बताएं कि इस स्थिति में ऋषासों के लोगों की क्या गलती थी? उन्हें क्या पता था कि शिव के इस डरावने इस भयानक रूप के पीछे कितना अलौकिक कितना सुंदर रूप छिपा था। बोलो हर हर महादेव की जय। तो दर्शक गणों, देखा आपने हमारे शिव शंभू कितने सुंदर हैं, कितने दिव्य हैं। शिव का यह रूप देख ऋषासों के लोगों ने बारात की आव भगत शुरू कर दी और भोजन जमाना शुरुआत किया। कैलासु का पौड़ा भोजन जीव्याला आवा मेरा जब तो भोजन जीव्याला कैलासु का पौड़ा भोजन जीव्याला आवा मेरा जब तो भोजन जीव्याला निशिधरी थाल ऊंचा ऊंचा ठाओ थाल भरी भात कर छुल्लो घ्यू को निशिधरी थाल ऊंचा ऊंचा ठाओ थाल भरी भात कर छुल्लो घ्यू को बड़ो तुम जिमे जावा गाय को दूध बड़ो तुम जिमे जावा पौंडल्या तय बड़ो तुम जन जीव्याला आवा मेरा जब तो भोजन जीव्याला कैलासु का पौड़ा भोजन जीव्याला आवा मेरा जब तो भोजन जीव्याला निशिधरी थाल ऊंचा ऊंचा ठाओ थाल भरी भात कर छुल्लो घ्यू को कैलासु का पौड़ा भोजन जीव्याला आवा मेरा जब तो भोजन जीव्याला कैलासु का पौड़ा भोजन जीव्याला आवा मेरा जब तो
भोजन जिम्याला कैलासु का पोणा भोजन जिम्याला आवा मेरा जब तो भोजन जिम्याला कैलासु का पोणा भोजन जिम्याला आवा मेरा जब तो भोजन जिम्याला कैलासु का पोणा भोजन जिम्याला आवा मेरा जब तो भोजन कनक्वे छोड़ो रे सांसों को भूमि कनक्वे छूटी गे माता वते कनक्वे छूट गया पिताजी हेमंत कनक्वे छूट गे घरे के दगड़िया कनक्वे छूटी गे सात पांच बैणी पिताजी हेमंत ने बावली पकड़ी ले पिताजी हेमंत ने बावली पकड़ी ले हे माता मैणावती ने बकुणुली खपसैले माता मैणावती ने मुंडोली खपसैले करम की लेख तेरो जान कबीलास करम की लेख तेरो जान कबीलास ये बांधेली अंचल तब शंभु जी का साथ बांधेली अंचल तब शंभु जी का साथ करम की लेख तेरो जान कबीलास करम की लेख तेरो जान कबीलास बांधेली अंचल तब शंभु जी का साथ बांधेली अंचल तब शंभु जी का साथ दर्शक गणों, नंदा की विदाई ऋषासों से अब हो चुकी थी। वह अब ऋषासों की बेटी नहीं कैलाश की बहू बन चुकी थी।
इस कथा में एक छोटी सी कथा एक और कहा जाता है कि जब नंदा और शिव कैलाश की ओर बढ़ रहे थे तब रास्ते में उन्हें कुछ दैत्य मिले, यानी कि राक्षस। हमारी माँ नंदा ने रौद्र रूप धारण कर उन दैत्यों का विनाश किया। उन दैत्य में से एक दैत्य था महिषासुर दैत्य। माना जाता है कि महिषासुर अपने साथ लाखों दैत्य लाया। माँ नंदा ने लाख दैत्य मार 1000 बनाए, 1000 मार 100 बनाए, 100 मार 10 बनाए। 10 को मार जब एक दैत्य बचा, वह एक दैत्य था महिषासुर दैत्य। और हमारी माँ नंदा ने रौद्र रूप धारण कर उस एक दैत्य का भी संहार कर दिया और बारात कैलाश की ओर आगे बढ़ने लगी। देखते हैं आगे क्या जय मां भवानी की, जय मां दुर्गा की। दर्शकगणों, इस प्रकार से मां नंदा ने महिषासुर दैत्य का विनाश किया
और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। कहा जाता है कि जब वह कैलाश पहुंची, उन्हें वहां के नियमों के अनुसार शिव के 9 भंडार दिखाए गए। हमारी नंदा तो यह सोचती थी कि वह कैलाश जाकर अन्न धन से भरे भंडार देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। एक भंडार में उन्हें मिला त्रिशूल, दूसरे भंडार में मिली बाघ की छाल, तीसरे भंडार में कमंडल और बाकी अन्य भंडारों में ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल नंदा या कोई और कैसे कर सकता था। यह देखकर नंदा दुखी हो गई। रुष्ट भाव से दुखी नंदा का यह आक्रोश ऋषासों पर प्रहार की तरह पड़ रहा था। उसके मायके ऋषासों पर अकाल पड़ चुका था। इस स्थिति में मैणावती नंदा की माँ ने नंदा के 2 भाई बिनसर और हीत को कैलाश भेजा ताकि वह नंदा को वापस ऋषासों ला सके और श्राप को हटवा सके। आइए देखते हैं आगे क्या। कन क्वे छूट गे रेसासों की भूमि, कन क्वे छूट गे माता मैणावती, कन क्वे छूट गया पिताजी हेमंता, पहलो भंडार गौरा देख दीप तक पाए चिमटा फवाड़ी, पहलो भंडार गौरा देख दीप तक पाए चिमटा फवाड़ी, दूजो भंडार गौरा देख दीप तक पाए खरवा की झोली, दूजो भंडार गौरा देख दे तक पाए खरवा की झोली, तीजो भंडार गौरा देख दे तक पाए सर्पों की माला, चौथो भंडार गौरा देख दे तक पाए टिमरू को सुट्टा, पांचों भंडार गौरा देख दीप तक पाए सुलपा तंबाकू, छठों भंडार गौरा देख दे तक पाए खरवा की झोली, सातों भंडार गौरा देख दे तक पाए छारू की थुपूड़ी, आठों भंडार गौरा देख दे तक पाए सुलपा तंबाकू, नवों भंडार गौरा देख दे तक पाए डमरू त्रिशूल, नवों भंडार गौरा देख दे तक पाए डमरू त्रिशूल, तक पाए डमरू त्रिशूल, तक पाए डमरू त्रिशूल।
के कोणी बाबा जी कैलाश प्यावायो, कैलाश प्यावायो बाबा कैलाश प्यावायो। भांग घोटी घोटी मेरा हाथ उठा छाला, हाथ उठा छाला बाबा हाथ उठा छाला। हाथ उठा छाला बाबा हाथ उठा छाला। निर्भागी जोगी ते दया भी नहीं आंदी। कोई बैणी दीने सेना श्रीनगर, कोई बैणी दीने सेना देहरादून। सात पांच बहनियों मां मी होयो कुलाड़ी, मी होयो कुलाड़ी बाबा मी होयो कुलाड़ी। वे कोणी बाबा जी दया भी नहीं आई, हे मेरी माँ जी दया भी नहीं आई। सात पांच बहनियों मां मैं होयो कुलाड़ी, मैं होयो कुलाड़ी बाबा मैं होयो कुलाड़ी। ये ऊंचा कविलास कागानी बास दो, कागानी बास दो बाबा कागानी बास दो। कभी धारू जादू कभी गैरू जादू, ये ऊंचा कविलास बाबा कन प्यो आए। भांग घोटी घोटी हाथ उठा छाला, हाथ उठा छाला बाबा हाथ उठा छाला। धीरू राहो धीरू तेरो बैद्वालो आयो छो, धीरू राहो धीरू तेरो बैद्वालो आयो छो। दर्शकगणों, भंडार में कुछ ना पाकर नंदा आक्रोशित भी थी और दुखी भी। नंदा का यह रूप ऋषासों की भूमि पर भी पड़ रहा था। मैणावती ने बिनसर और हीत भाई को भेजा था नंदा को वापस ऋषासों बुलाने के लिए। 12 साल बाद नंदा अपने मायके से किसी को मिलने वाली थी। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। धीरू राहो धीरू तेरो बैद्वालो आयो छो, धीरू राहो धीरू तेरो बैद्वालो आयो छो। धीरू राहो धीरू तेरो बैद्वालो आयो
चो धीरो रहो धीरो तेरो बैद्वालो आयो चो पंच भाई टोपल्या में बैद्वालो आयो चो पंच भाई टोपल्या में बैद्वालो आयो चो धीरो रहो धीरो तेरो बैद्वालो आयो चो धीरो रहो धीरो तेरो बैद्वालो आयो धीरो रहो धीरो तेरो बैद्वालो आयो चो धीरो रहो धीरो तेरो बैद्वालो आयो धीरो रहो धीरो तेरो बैद्वालो आयो चो धीरो रहो धीरो तेरो बैद्वालो आयो चो कैसी होली कैसी हेली माता मेणावती कैसा होला कैसा मेरा पिताजी हेमंत कैसी होली माता मेणावती कैसा होला पिताजी हेमंत हे राजी खुशी छन तेरी माता मैणावती राजी ताजी छन तेरा पिताजी हेमंत राजी खुशी छन तेरी माता मैणावती राजी ताजी छन तेरा पिताजी हेमंत कैसी होली कैसी मेरी घोरे की दगड़िया कैसी होली कैसी मेरी सात पांच बेड़ी कैसी होली घोरे की दगड़िया कैसी होली सात पांच बेड़ी राजी खुशी छन तेरी सात पांच मैणे राजी ताजी छन तेरी घोरे की दगड़ा खोल खोल मेरी भोली कलेवो कोट्यारी बुझाड़ी कोट्यारी त्वे तेलियाई मेरी भुल्ली खोले खोले मेरी भोली कलेवो कोट्यारी कलेवो कोट्यारी त्वे तेलियाई मेरी भुल्ली रिसा सोमा मेरी भोली कारिज ओर्यूचा माता मैणावती को मैं बैद्वालो खेद्यूचा चार दिन स्वामी मैं त्योड़ा जयलो चार दिन स्वामी मैं त्योड़ा जयलो नारा में तीर सास्यो माँ कारिज हर्युचा नारा में तीर सास्यो माँ कारिज हर्युचा रोज रोज गारा तेरो कनु मैत होए रोज रोज गारा तेरो कनु मैत होए प्याखोणी दा आदि सुबेर बोलदी मैता प्याखोणी दा आदि सुबेर बोलदी मैता
की ढोल अपना शंकर में कन के बना लो भांग फूका जोगी में कन के बुझा लो अपना शंकर में कन के बना लो भांग फूका जोगी में कन के बुझा लो न्यारा में ते होना स्वामी लड्डू जति छुड़ा अच्छा न्यारा में ते होना स्वामी रुट जति ब्यूड़ा अच्छा लड्डू जति चुड़ा बल रुट जति ब्यूड़ा अच्छा न्यारा में ते होना स्वामी हाथ खाड़ो अच्छा तो ये सब होते रहे महात्मा तुम पहले के लिए नहीं बताया भाई जा जा मैत जा खूब काखड़ी मुंगरी रोट अरसा लेके आओ खूब खे के आओ और मेरा वास्ता भी लेके आओ ए बेदो कब चल रहे लो क्या ले जावा बड़ी भूली था ले जावा ले जावा पैट पैट मेरी भूली रिसासों की भूमि 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 पैट पैट मेरी भूली रिसासों की दर्शक गणों, हमारी नंदा रिसासों की ओर जाने तो लगी थी, पर उसके जाने का क्या फायदा होता। रिसासों की भूमि पर अकाल पड़ चुका था, गाय और भैंस में दूध नहीं था, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, लोग लूले लंगड़े हो चुके थे, खेतों में अनाज नहीं था, अन्न नहीं था, घर में धन नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारी नंदा अपने मायके पहुंच तो गई, लेकिन फायदा क्या होता। आइए देखते हैं 12 साल बाद नंदा का रिसासों पहुंचकर अपने मायके वालों से कैसा मिलाप होता। बरस बेटी माता तुम्हारो दर्शन 12 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 बरस बेटी पिता तुम्हारो दर्शन 12 बरस बेटी पिता तुम्हारो दर्शन के कोणे बाबा तुमोन कैलासु ब्यावायो के कोणे माता जी तुमन कैलास ब्यावायो के कोणे माता जी तुमन कैलास ब्यावायो के को बाबा तुमन मैं भैलास ब्यावायो
के कोणी बाबा जी कैलाश प्यवायो, कैलाश प्यवायो बाबा कैलाश प्यवायो। तुम कोणी बाबा दया भी नहीं आई, तुम कोणी माझी दया भी नहीं आए। कुई बणी दीने सेना बागेश्वर, कुई बणी दीने सेना श्रीनगर। मैं कोलाडी दीनो भंगभू क्या जोगी तै, भंगभू क्या जोगी तै बाबा दया भी नहीं आंदे। भंगभू क्या जोगी तै दया भी नहीं आंदी, दया भी नहीं आंदी बाबा दया भी नहीं आंदी। नारो नारो मेरी लाडी, नारो मेरी लाडी, नारो नारो मेरी लाडी, ना मेरी है लाडी। तेरी कल्ला मेरी बेटी राजों वाली जात, तेरी कल्ला मेरी बेटी राजों वाली जात। 12 बरसों की जात रिसासों की भूमि, 12 बरस बेटी माता भवानी। तेरी कल्ला मेरी लाडी राजों वाली जात, तेरी कल्ला मेरी लाडी राजों वाली जात। दर्शक गणों, हमारी नंदा का अपने मायके वालों से रुष्ट होना, रिसासों का नंदा को मनाना और उसे वचन देना कि हर 12 साल में उसकी जात की जाएगी, यही तो है नंदा की कथा। नंदा का जात होने के बाद रिसासों से अब श्राप ऊपर उठ चुका था। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो चुका था। रिसासों की भूमि अब फिर से अन्न धन से परिपूर्ण थी और यह जात हर 12 साल में एक बार होने लगा। तो आइए देखते हैं कि जात की तैयारियां रिसासों में किस प्रकार से चल रही हैं। पैट पैट मेरी लाडी कैलाशों की भूमि, पैट पैट मेरी लाडी रिसासों की भूमि। पैट पैट मेरी लाडी रिसासों की भूमि, पैट पैट मेरी लाडी रिसासों की भूमि। रिसासों माँ देखा तब जाते की तैयारी, रिसासों माँ देखा तब जाते की तैयारी। रिसासों माँ देखा तब जाते की तैयारी, रिसासों माँ देखा हुए गे जाते की तैयारी। 12 बरसों माँ लाडी तेरी कल्ला जात, 12 बरसों माँ लाडी तेरा कल्ला जात। पैट पैट मेरी लाडी रिसासों की भूमि, पैट पैट मेरी लाडी कैलाशों की भूमि। पैट पैट मेरी लाडी
लाडी रिसासों की भूमि। पैट पैट मेरी 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 लाडी कैलाशों की भूमि। 12 बजन तारा ढोल बाजण बैठी गया। 12 मुखी शंख देखा बाजण बैठी गए। बाजा तारी ढोला देखा बाजण बैठी गे। 12 मुखी शंख देखा बाजण बैठी गे। डोली छन तोली देखा पैटण बैठी गे। डोली छन तोली देखा पैटण बैठी गे। डोली छंतोली देवी की परगट हुएगे। डोली छंतोली देवी की परगट हुएगे। 12 बरसों माज बाप तेरा दर्शन होला। 12 बरसों बड़ी देवी तेरा दर्शन होला। 12 बरसों बाद तेरा दर्शन होला। 12 बरसों बेटी माता तेरा दर्शन होला। पैट पैट मेरी लाडी कलश की भूमि। पैट पैट मेरी लाडी कैलाशों की। दौड़ 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 दौड़। नाराज न है देवी, नाराज न है देवी। 12 वर्षों में तेरी जात होली देवी। मैं ते ऊपर न रुसे देवी। आशीष बने के रखी देवी। 12 वर्षों में तेरी जात होली 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 देवी।
धन्यवाद। डॉक्टर राकेश भट्ट। डॉक्टर राकेश भट्ट ने डॉक्टर राकेश भट्ट ने इस प्रोग्राम को सूत्रधार की तरह एक माला में पिरोया है और जितनी आपने यहाँ पे मेहनत देखी है वो उनकी मेहनत का, उनके इमेजिनेशन का नतीजा है। बहुत ज़ोरदार तालियों से आप डॉक्टर राकेश भट्ट का अभिनंदन। अब मैं बुलाना चाहूँगी अपने बीच डॉक्टर अजीत पवार। वो अजीत पवार पीछे खड़े हैं। वो साइलेंट वर्कर रहे हैं हमेशा, बट ही इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड पर्सन। आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को सराहा, देखा और आपने बहुत धैर्य से, आप एक बहुत अच्छी ऑडियंस की तरह यहाँ पर हैं, उसके लिए हम आपके लिए बहुत दिल से आभार चाहते हैं। और सबसे बड़ा आभार हमारा है हमारे माननीय मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जिन्होंने बहुत प्यार से हमारे प्रोग्राम को सराहा। सबसे बड़ा योगदान हमारी छोटी बच्चियों का है। और अब मैं डॉक्टर राकेश भट्ट जी से अनुरोध करूंगी कि वो कुछ बोले। थैंक यू मैम। अगर वास्तव में बच्चों की मेहनत अच्छी लगी तो उनके हिस्से की तालियां अभी आई नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य है। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, संभवतः आपको याद होगा कि जब हम आप इसको कहीं जोगीवाला के पास में ये शो हमने किया था, डॉक्टर भट्ट यहाँ पर हैं, तो आप भी उस दिन भी चीफ गेस्ट थे और उसके 3 दिन बाद आप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो अब पता नहीं इसके बाद अब क्या बनने जा रहे हैं, तो नंदा बताएगी। मैं एक बार आदरणीय रावत साहब का आप सबकी तालियों के माध्यम से अभिनंदन करवाना चाहता हूं। आदरणीय कुलपति महोदया, शुरुआत में जब हम इस प्रोडक्शन का इमेजिनेशन कर रहे थे तो मैडम ने मुझसे कहा कि राकेश, क्या हम किसी प्रोफेशनल टीम को बुलाएंगे और फिर हम इस कल्चरल इवनिंग को करेंगे। मैंने बहुत भरोसे के साथ, बहुत यकीन के साथ कहा कि मैडम, प्रोफेशनल जो भी होते हैं वो भी इन्हीं की तरह हार्ट मांस के बने हुए लोग होते हैं। मैं इतनी कुव्वत रखता हूं कि अपने बच्चों को प्रोफेशनल बनाऊंगा। अगर आप ये प्रोफेशनलिज्म लगा हो तो बताइएगा तालियों से। तो मैं इतनी बड़ी टीम, जिनका कि मुझे सबका नाम बहुत याद नहीं है, बहुत मोटे मोटे तौर पर बहुत जल्दी से सबका परिचय होगा। इससे पहले सर, मैं चाहूँगा हमारे आर्टिस्ट के साथ ग्रुप फोटो के लिए आदरणीय मैडम जी, पुरोहित साहब, मैं चाहूँगा आप आइएगा सर। डॉक्टर साहब बिस जी, मैं चाहूँगा MPS बिस साहब, और भी जितने महत्वपूर्ण लोग हैं इस पूरे फ्रेम में आप आएंगे। मैं सबका बहुत परिचय देना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट परिचय मैं आपको देता हूँ। नंदा के रूप में राशि बलोनी कहीं है तो हाथ लाइए, राशि। और इसके अगर यहाँ पर घर के लोग आए हैं तो उसको आशीष दीजिए। और आप यकीन करेंगे, ये बच्चे पहली बार किसी मंच पर उतर रहे हैं, पहली बार। ज़्यादातर बच्चे पहली बार मंच पर उतर रहे हैं। और शिव के रूप में वंश, जो हमारे अलौकिक शिव हैं, और आर्यन हरिवंश। हमने ये प्रयोग किया था कि एक अवघड़ शिव होते हैं और एक हमारे अलौकिक शिव होते हैं। उसी तरह से एक अलौकिक नंदा होती है और एक दुर्गा और काली का रूप एक नंदा होती है। ऋतिका चंदोला अगर हो तो आओ आगे। बहुत ही बेहतर। देखिए, ये एक प्रयोग था नए तरह का, और ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो नंदा के 9 रूपों में एक रूप, नारी के उन 9 रूपों में जब उस पर बीतती है, जब वो कष्ट में होती है तो दुर्गा बन जाती है, जब वो माँ होती है, जब वो बहन होती है, तो कितने रूप इस पूरे नाटक में, पूरे छुअन आपको हुई होगी। ऐसे बहुत से परिचय हैं। और हमारी खुशी जो नरेट कर रही थी हमारी पूरी कथा को। और सबसे बड़ी बात है कि खुशी नॉन उत्तराखंडी होने के बावजूद भी
उत्तराखंड में रच बस गई है। उत्तर प्रदेश से आती हैं लेकिन नंदा के चरित्र को समझती हैं। और महक हमारे जो एडी हैं, और हमारे ये थिएटर के बच्चे हैं, बहुत लंबा चौड़ा परिचय है, वो ब्रोशर में सबका है। महेश ने बहुत सुंदर बांसुरी दी। ये इतनी लंबी टीम है, अगर आपके हाथों में ब्रोशर आया हो तो सबका परिचय उसमें है। डॉक्टर अजीत पवार मेरे सहयोगी रहे हैं। जो देखा होगा लाइट्स में थोड़ी टेक्निकल अभी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो इम्पैक्ट हम चाहते थे वैसा हुआ नहीं है। ऑडिटोरियम की लाइट बंद नहीं हुई, वरना ये जो हिमालय और पीछे स्लाइड पे जितने भी हम चाह रहे थे वो सब हो नहीं पाया। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले शोज में हम ये सब कर पाएंगे। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। धन्यवाद राकेश भट्ट जी। आज दून विश्वविद्यालय के हमारे जो कुलपति हैं प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, प्रोफेसर संदीप वर्मा जी, सचिव साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल वरिष्ठ वैज्ञानिक, श्रीमती मधु बाधवान सिन्हा जी डायरेक्टर प्रशासन एवं वित्त, डॉक्टर उदय मैत्रा जी IISc बेंगलुरु से जो हमारे बीच आए हैं, डॉक्टर उमेश वानाकर जो अमेरिका से हमारे मध्य आए हैं, नमस्कार, डॉक्टर मधु दीक्षित जी, डॉक्टर संजय बत्रा जी, डॉक्टर अनन्या मुखर्जी, डॉक्टर राकेश भट्ट, जिनका जो हमारे ये कहूँ कि लोक कलाकार भी हैं और जो हमारी लोक संस्कृति है उसके लिए पूरी तरह समर्पित है, मैं कह सकता हूँ। ऐसे हमारे राकेश भट्ट जी, जिनका परिचय अभी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से दिया है। डॉक्टर अजीत पवार जो मुझे बताया कि पीछे ही रहते, मैं देख भी रहा था जब हमारी बालिकाएं उनको आगे कर रही थी तो वो पीछे पीछे छुपने वाले, हाँ छुप, वो कहते हैं ना फाउंडेशन का स्टोन बोलते हैं कि वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे हमारे अजीत पवार जी, बांसुरी पर महेश जी, और प्रोफेसर पुरोहित जो हर जगह है बहुत कहूँ कि बहुत ही सलीके से और अपनी बात रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं। ऐसे हमारे प्रोफेसर पुरोहित जी, प्रोफेसर रमेश डंगवाल जी, वो हमारे जो कुलपति हैं उनके पतिदेव भी हैं। हमारे बीच श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी भी आए हैं, कहाँ बैठे हैं, अच्छा निकल गए। और प्रोफेसर देवी दत्त जी चौनियाल जी, जिस संस्थान में इस समय हम हैं और जिनकी प्रेरणा से मैं अपने आप को भी मानता हूँ मैं जहाँ पर हूँ, डॉक्टर नित्यानंद जी के शिष्य हैं प्रोफेसर चौनियाल। और इन्होंने, और मैं तो डॉक्टर साहब के नित्यानंद जी के जितने भी ऐसे रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने हिमालय को ही और विशेषकर गढ़वाल हिमालय को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु, उसको केंद्र में रख करके तमाम जो शोध किए हैं, ऐसे हमारे चौनियाल जी और डॉक्टर नित्यानंद जी, जो ये पूरा परिसर है जिनके नाम से यहाँ पर है। एक प्रोफेसर तो थे ही, लेकिन सच बात यह है कि कई बार कोई बहुत अच्छी फिलॉसफी देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के बारे में मैं कह सकता हूँ वो प्रोफेसर के साथ साथ में एक साधक थे, जिन्होंने साधना की है। बहुत, जिन्होंने देखा होगा, बहुत कम बोलते थे लेकिन बहुत गहरा सोचते थे, बहुत गहरा बोलते थे। एक एक शब्द जिनका प्रेरणा होता था हम सब लोगों के लिए। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि ये जो परिसर यहाँ पर बना है और बहुत बड़ी कल्पनाओं के साथ
ये परिसर यहाँ पर बना है बहुत दीर्घ सोच के साथ। और इस दून विश्वविद्यालय इसकी पहली ईंट जब रखी थी तब से मैं साक्षी हूँ। और मैं जब इसकी नींव रखी गई थी तो तमाम लोग यहाँ पर थे। इसका स्वरूप क्या हो उसको लेकर काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी हुए। और उन्होंने एक चुनाव में, जब मैं चुनाव लड़ा तो उन्होंने उसका चुनाव में बदला भी चुका है मेरे साथ में। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है, या तो मैं इस स्वरूप के पक्ष में था या तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत ने जो बात बोली है इस विश्वविद्यालय का स्वरूप वही होना चाहिए। और इसलिए इस विश्वविद्यालय से मेरी बहुत मैंने कहा कि पहली ईंट से लेकर और विश्वविद्यालय के स्वरूप को लेकर के मेरा एक अलग सोच थी, अलग चिंतन था। और नारायण दत्त तिवारी जी ने अपना, जब उन्होंने समापन भाषण किया था, जब इसका पहला स्टोन रखा था, तो उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत जी नए विधायक हैं, पहली बार मैं विधायक बना था। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो सोच है, मुझे भी लगता है कि वही स्वरूप इस विश्वविद्यालय का होना चाहिए। मेरा ये था कि भाई हम एक और विश्वविद्यालय बना दें, उससे काम नहीं चलेगा, हमको क्वालिटी देना चाहिए, क्वालिटी पर फोकस होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज ये विश्वविद्यालय यद्यपि विश्वविद्यालय है लेकिन अपनी क्षेत्रीयता को कायम रखते हुए, उसको भी संरक्षण देते हुए आगे बढ़ रहा है। ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। और मैं यहाँ के कुलपति महोदय को, यहाँ के जो हमारी तमाम फैकल्टी है, उनको इसके लिए बहुत बहुत उनका प्रशंसा करना चाहूँगा। आभार तो नहीं कहूँगा लेकिन प्रशंसा करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो तमाम वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, भारत सरकार से जो DST से जो हमारे सचिव आए हैं, उनके साथ एक लंबी फहरिस्त है एक वैज्ञानिकों की जो यहाँ पर आए हैं, अधिकारियों की एक टीम यहाँ पर आई है। और उत्तराखंड से भी हमारी बड़ी संख्या में जो महिलाओं में जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए जो प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए द्वारा हो रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में एक महिलाओं को समर्पित, महिला वैज्ञानिकों को समर्पित आज सवेरे से एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मैं एक तो पहले तो जो हमारे राज्य के बाहर से जो वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनका इस देवभूमि उत्तराखंड में एक बार अभिनंदन पुनः करना चाहूँगा। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारी जो वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं प्रदेश के कोनों कोनों से, उनका भी एक बार देहरादून में होने के नाते, राजधानी में होने के नाते, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे जो बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं। और मैं देख रहा था कि कलाकारों की तो पूरी, मैं देख रहा था बहुत बड़ी, राकेश जी ने बहुत कलाकारों को इसमें मौका दिया है, बहुत कलाकारों को मौका दिया है। सब स्टूडेंट और सब, मुझे पता चला कि सब विद्यार्थी हैं, बच्चियाँ यहाँ की, हमारे सब यहाँ की पढ़ने वाली विद्यार्थी हैं। और कुछ हमारी छोटी छोटी नंदाएँ भी यहाँ पर हैं, ये भी शायद हमारे स्टाफ की लोगों की ही बेटियाँ होंगी, हैं स्टाफ की बेटियाँ ना सब, हाँ ये लाई हैं। तो सारी छोटी छोटी नंदाएँ भी हमारे बीच में हैं। तो मैं एक बार इन सब का, सब कलाकारों का बहुत कलाकार कहना चाहूँगा कि मैं पूछ रहा था कुलपति महोदया को कि क्या इसमें कोई प्रोफेशनल लोग हैं, कोई बाहर से भी कोई कलाकार कोई ऐसे हैं? बोले नहीं, सब हमारे बच्चे हैं। बहुत अच्छा बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी। और मुझे इसमें कई बार जब ये शिवनंदा का विवाह का जिक्र होता है, उनकी तकलीफ़ का जिक्र, मुझे लगता है कि पहाड़ की तकलीफ़ है ये पहाड़ की हमारी पीड़ा है, हमारे पहाड़ के कष्ट हैं ये। उसको बहुत अच्छे तरीके से इन सब बच्चों के माध्यम से या कलाकारों के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया। आप सब बच्चों को भी बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। ये कला और संस्कृति का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ें, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर मैं कुलपति महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर याद किया, उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। हटवाल जी हैं तो हटवाल जी
कहाँ पे? नंद किशोर हटवाल जी हैं, डॉक्टर नंद किशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। हमारे आर्टिस्ट की फोटोग्राफी हो गई है। हटवाल जी आइए करीब। हाँ बगल बताइए, हमारे बगल में बैठे थे जी। हटवाल साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां दीजिएगा। इस पूरे नाटक के गीतों का संग्रहण, उसकी अवधारणा, उसका कंसेप्ट, एक बार जोरदार तालियां दीजिएगा। और उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा लोक नाटक है जिसके 200 से ज़्यादा शोज हो चुके हैं अलग अलग तरह से, तो इस बात का भी आपके नाम रिकॉर्ड है सर। और हमारे हरीश भारती और उनकी टीम है सर, थोड़ा मैं परिचय कराना चाहता हूँ। ये लोक कलाकार हैं जिनके ढोल दमाव हुड़के और रणसिंगा, जिसकी बदौलत हमारी ये लोक कलाएं बची हुई हैं। इनको आपकी तालियों के और आपके उत्साहवर्धन की ज़रूरत है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को टोपी भेंट करना चाहते हैं हरीश जी, ये इनकी तरफ से समौण है सर आपके लिए। तो अरे एक हटवाल साहब को, अरे एक फोटो खींचा। और हमारे नंद किशोर हटवाल साहब हैं, इस अवसर पर हटवाल जी को दे दीजिए। और माननीय कुलपति महोदया है तो ये अच्छा, हाँ तो जोरदार तालियों से। तो एक बार मैं नंद किशोर हटवाल जी का, जो बहुत धैर्य से, वो वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक हमारी औपचारिकता होती है कि ऐसे महनीय लेखक, साहित्यकार और लोक संस्कृति कर्मी का भी स्वागत अभिनंदन होना चाहिए, जो बहुत एक हमारे सोसाइटी में बहुत से अनसंग हीरो होते हैं जो अपने कर्म में लगे हुए हैं। उनमें से एक नाम है डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी का। मैं इन कलाकारों की ओर से, पूरे विश्वविद्यालय की ओर से सर आपका स्वागत करता हूं। और डॉक्टर पुरोहित साहब आगे के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश भट्ट जी और आपकी पूरी टीम। निश्चित रूप से जैसा कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिक्र किया कि बहुत ही गुणवत्तापूर्ण आपका प्रदर्शन था। उत्कृष्टता के पूरे जो मानदंड हैं उन पे आप, मैंने तो पहले ही कहा कि आप बॉलीवुड चले गए थे, हम पकड़ के लाए। हॉलीवुड वाले इनको खींच रहे हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, वो फिल्म फेस्टिवल जहाँ हो रहा था वहाँ इन्हीं को चलाना था, हमने इनको रोका, रिक्वेस्ट किया। अब आप दोनों विश्वविद्यालय में हैं तो यहाँ पे हम लोग अब प्रत्येक कलाकार, प्रत्येक हमारा विद्यार्थी बॉलीवुड जाएगा और उत्तराखंड की संस्कृति को ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी, तो आप जानते होंगे कि आपकी कविता, हालांकि आपने कभी जिक्र नहीं किया कि बोए जाते हैं बेटे और उग जाती हैं लड़कियां, बेटियां तो आपने ही लिखी है। और इस तरह से आप इस पूरे जो आज नंदा राजजात डांस ड्रामा पूरा प्रदर्शन यहाँ पे हुआ, उसके लेखक भी आप हैं, स्क्रिप्ट राइटर। सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फोटोग्राफी के लिए आमंत्रित करेंगे और बैठेंगे ना, वो तो बैठेंगे, अभी जानेंगे नहीं। आर्टिस्ट बैठ जाएं। हाँ जी, नहीं आप बैठिए सर, फोटोग्राफी होनी ग्रुप, आप ही हैं ये। जरा फोटो लीजिए। आप फोटो खींचने वाला कहाँ है? फोटो खींच रहे हैं वहाँ से सारे कैमरे वाले। हैं? भीड़ बहुत हो गई, इतना बड़ा ग्रुप थोड़ी आएगा। वो आर्टिस्ट को बैठा ही नहीं रहा, तो क्या करें? कौन? राकेश। हाँ मैं माननीय कुलपति महोदया से निवेदन करना चाहूँगा कि इस अवसर पर सभी अतिथियों के प्रति, विशेष तौर से माननीय मुख्य अतिथि के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। मैं आज की जो ये सांस्कृतिक संध्या थी उसमें हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हैं। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, आपका बहुत संस्कृति के संरक्षण में हमेशा एक योगदान रहता है, एक कंसर्न हमेशा रहता है। और जो नित्यानंद सभागार में आज जितने कार्यक्रम हुए, हम लोग खड़े हैं, ये सारा क्रेडिट श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जाता है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो इसके जो कॉन्सेप्ट आया, कभी आया कि एक चेयर बना दी जाए, कभी आया कि इस डिपार्टमेंट के साथ इसको अटैच कर दिया जाए, लेकिन इतने बृहद रूप में आपने सोचा कि नहीं, इसको एक केंद्र बनाया जाए अनुसंधान का, हिमालय पे शोध किया जाए। और डॉक्टर नित्यानंद जी, जिनको आपने अभी क्रेडिट दिया कि उनके कारण ही आप राजनीतिक क्षेत्र में आए और उनकी प्रेरणा से आए, इस कार्य में आप लगे, सामाजिक कार्य में लगे और उसके माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में आए।
और अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। आपने उनके विराट व्यक्तित्व के अनुकूल ही इसको इतना विराट और भव्य रूप दिया। मैंने सुबह भी कहा और अभी हम उस संकल्प को फिर से दोहराना चाहते हैं कि आप लोगों के जो सपने इससे जुड़े हैं, जो भावनाएं इससे जुड़ी हैं, दून विश्वविद्यालय में बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षक हैं, हमारी पूरी फैकल्टी बहुत प्रतिभाशाली है और यदि हम कमिटमेंट के साथ काम करेंगे और हमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा, समाज का भी सपोर्ट मिलेगा, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि पूरे हिमालय में इस केंद्र का अपना एक नाम होगा, हिमालयी राज्यों में एक नाम होगा। ऐसा मेरा संकल्प भी है और ऐसा सपना भी है। और ये जो सपने हम देख पाते हैं ये उस वाइब्रेंसी के कारण देख पाते हैं जो अभी आपको नंदा की यात्रा में हमारे स्टूडेंट से मिली। और उन्होंने इतने कम समय में इतने डेडिकेशन से इस बड़ी नृत्य नाटिका को डॉक्टर राकेश भट्ट और डॉक्टर अजीत पंवार के निर्देशन में और डॉक्टर चेतना पोखरियाल, जो ये लोग बहुत दिन से रात 9 बजे 10 बजे अपने घर गए और आपने इसको इतना सिंक्रोनाइज्ड किया और मंच में इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, ये बहुत ही भावुक क्षण था। और इसकी इस वर्कशॉप की जो थीम है महिलाओं का सशक्तिकरण वैज्ञानिक रूप से और व्यावसायिक रूप से, उसी थीम का ये एक आइडेंटिफिकेशन है। मैंने सुबह भी कहा था कि थोड़ा सा अगर उसका जो संवेदनशीलता है वो कहती है पेड़ नहीं कटने चाहिए तो वो गौरा देवी बन जाती है और पूरे विश्व में एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। थोड़ा सा जितना उसकी यात्रा है, जितनी कठिनाई है, हर सोपान में 12 साल बाद अपने मायके आ रही है। अभी तो हम नंदा राज जात मनाते हैं, उत्तराखंड में 12 साल बाद ये बड़ी राज जात होती है जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग अपनी बेटियों को घर बुलाते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे दिल्ली में हो, सारी बेटियां घर आती हैं और इस नंदा राज जात का एक हिस्सा बनती हैं। ये पूरी यात्रा हम सब लोगों के लिए जो यहाँ के निवासी हैं एक बहुत ही भावुक कर देने वाला दृश्य होता है, क्योंकि ये हमारी बेटियों की पीड़ा को प्रदर्शित करता है। आप सब ने इसको बहुत धैर्य से सुना। उत्तराखंड को समझने में एक इसने अपना जो वस्त्र सज्जा थी और जो ऐसा इसका पूरा बात की गई राकेश के द्वारा, उससे कुछ झलक उत्तराखंड की मिली होगी। तो उत्तराखंड की बेटियां बहुत मजबूत हैं और नंद किशोर हटवाल जी की जो फेमस कविता है कि बोए जाते हैं बेटे और उगाती हैं बेटियां, ठेले जाते हैं बेटे और एवरेस्ट में चढ़ जाती हैं बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने कलाकार आए हैं, सुबह भी मैंने बछेंद्री पाल जी का जिक्र किया, वो नंद किशोर हटवाल जी की प्रेरणा से ये सारे शब्द, ये सारी उनके लिए ग्रैटिट्यूड, उन सारी बेटियों के लिए, और जितने विमेन ऑफ प्रोमिनेंस हमारे बीच में हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत दूर से लोग आए हैं, उड़ीसा से, चेन्नई से, मुंबई से, बेंगलोर से, सब लोग यहाँ पर जुटे और हमारे कलाकारों का, हमारे छात्रों का, हमारी फैकल्टी का उत्साहवर्धन किया। आप सब लोगों का, जो कलाकार बाहर से भी हमारे, जो हम उन्हें प्रोफेसर कहते हैं, वो जिस भी गांव से आए हैं, जब तक ढोल का वादन चलता रहेगा आप हमारे प्रोफेसर रहेंगे और आपका दून यूनिवर्सिटी में हमेशा स्वागत होता रहेगा। उन सारे कलाकारों का, उन अनसंग हीरोज़ का, सबका मैं यहाँ पर आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और फिर से एक बार आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कि आपने हमें सम्मानित किया अपनी प्रेजेंस से, और सबका हमारा मार्गदर्शन आप आगे भी इस केंद्र के लिए करते रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं सपनों के साथ इस नित्यानंद केंद्र की एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी वाइब्रेंसी के साथ। ये 2 दिन तक इसका ये उद्घाटन सत्र के बाद चल रहा है, ये अपने आप में कामयाब होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। अब दोपहर में जो 5 स्टार लंच हो गया तो लोगों ने कहा कि सर अब तो हम घर पे ही करेंगे, तो आपके घर पे आपका डिनर रेडी है। आप सब लोग अपने घरों पे डिनर को एंजॉय करें, और जो हमारे अतिथि हैं वो हमारे घर चलेंगे। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ, और कल प्रातः 9:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, सब बखैर। बहुत बहुत धन्यवाद।